अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बेटा, आज हमारा चैप्टर नंबर 20 का सेकंड लेक्चर है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, यानी जो डीएनए है वो किस तरह से एक हेरिडिटरी मटेरियल हो सकता है। तो देखें, पहले ना कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। तो इस ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन को हम बाद में समझेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि डीएनए एक हेरिडिटरी मटेरियल है, इसका कैसे पता चला, किस तरह से इसको प्रूव किया गया। तो इसके बारे में ना कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। हम पहले उस एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो फिर इसकी डेफिनेशन को लास्ट पे पढ़ेंगे। अच्छा बेटा, यहाँ पे देखिएगा कि कुछ साइंटिस्ट के नेम लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे कि इन अ क्लासिक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑसवर्ल्ड एवरे अलॉन्ग विद कॉलिन मैकलॉइट एंड मैकलन मैकार्टी प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज़ डीएनए एंड नॉट प्रोटीन। यानी इसका मतलब यह है कि उस वक्त पता नहीं था कि ये जो वरासती जो खसूसियात होती हैं ये नेक्स्ट जनरेशन के अंदर डीएनए इसको ट्रांसफ़र करता है या प्रोटीन करती है। तो इस चीज़ को साबित करने के लिए यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब हमारे पास जो पहला एक्सपेरिमेंट है वो है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट। ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये किए थे। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जी ग्रिफ्थ कौन था। द एविडेंस ऑफ हेरिडिटरी नेचर ऑफ डीएनए वाज प्रोवाइडेड बाय ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ। ठीक है, इसका पूरा नाम है, ये एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट था। अब इसने कैसे एक्सपेरिमेंट किए, इसने क्या किया जी, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसकी दो स्ट्रेन इसने ली थी। एक स्ट्रेन इसने ली थी जिसको कहते हैं एस टाइप बैक्टीरिया। अब एस टाइप बैक्टीरिया कैसा था, देखें जी, ये हमारे पास एक बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया कैसा था कि जी इसके ऊपर ना एक कोट मौजूद था, पॉलीसेकेराइड का बना हुआ एक कोट था। ठीक है, इसी वजह से हम इसको नॉर्मल या स्मूथ स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी कहते हैं। दूसरी जो इसने स्ट्रेन ली थी उसको हम बोलते हैं आर स्ट्रेन। अब आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था है तो ये भी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, लेकिन इसको आर इसलिए कहा गया क्योंकि इसके ऊपर, इसके अंदर वो एंजाइम नहीं था जो इसके ऊपर इस तरह के पॉलीसेकेराइड कोट बना सकता, तो लिहाजा ये कोट लेस है। तो इस वजह से इसको रफ, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उल्ट कॉन्सेप्ट है कि स्मूथ का मतलब है कि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड का एक कोट मौजूद है, लेकिन आर का मतलब है कि इसके ऊपर कोई पॉलीसेकेराइड का कोट बना हुआ नहीं है। इसकी वजह यह है कि जो स्मूथ है इसमें एंजाइम है जो इस पॉलीसेकेराइड कोट को कोड करता है, लेकिन इसके अंदर वो एंजाइम नहीं है। ठीक है, तो ये दो इसने बैक्टीरिया ले लिए। उसके बाद इसने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किस तरह से किया था, देखें जी एस टाइप के बारे में। द नॉर्मल पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ दिस बैक्टीरियम इज रेफर्ड एज एस या नॉर्मल या वाइड फॉर्म बिकॉज इट फॉर्म स्मूथ कॉलोनीज ऑन अ कल्चर डिश, इट कंटेन पॉलीसेकेराइड कोट। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एस टाइप जो बैक्टीरिया है उसकी क्या खसूसियात हैं। अब नेक्स्ट हम आर टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं कि जी आर टाइप जो है ना वो बैक्टीरिया किस तरह का है। देखें जी, देखें, द म्यूटेंट फॉर्म विच लैक्स एन एंजाइम नीडेड टू मैन्युफैक्चर द पॉलीसेकेराइड कोट इज कॉल्ड द आर या म्यूटेंट टाइप बिकॉज इट फॉर्म्स रफ कॉलोनीज। ठीक है जी, ये इसके अंदर डिफरेंस है। अब इसने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था, देखें इसने किया क्या था। इसने माइस के अंदर बारी बारी इनको इंजेक्ट करवाया था, यानी इसने एक माइस लिया। अब फ़र्ज़ कर लें कि एक ये माइस है। अब इसके अंदर पहले इसने एस टाइप बैक्टीरिया को इंजेक्ट करवाया। जब इसके अंदर इंजेक्ट करवाया तो ये जो माइस था ना ये मर गया, इसकी डेथ हो गई। ठीक है, अब एक और माइस इन्होंने लिया और उस माइस के अंदर इन्होंने आर टाइप जो बैक्टीरिया है उसको दाखिल किया। इसका क्या रिज़ल्ट निकला कि ये नहीं मरा। अच्छा,
अब इन्होंने सोचा कि हो सकता है कि यहाँ पे जो एस टाइप जो बैक्टीरिया था इसके ऊपर ये जो पॉलीसेकेराइड का कोड था वो बजाते खुद उसकी जो नेचर है वो टॉक्सिक है, जिस वजह से जो है ना ये बैक्टीरिया ये माइस इसकी डेथ हो गई। अब इस चीज़ को मज़ीद इन्होंने कंफर्म करने के लिए कुछ और भी एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरी दफ़ा इन्होंने क्या किया, देखें एक्सपेरिमेंट नंबर 2 के अंदर तो ये देखने के लिए टू डिटरमिन वेदर द पॉलीसेकेराइड कोड इटसेल्फ हैड टॉक्सिक इफेक्ट, इन्होंने क्या किया जी, अब इन्होंने एक माइस लिया और उस माइस के अंदर इन्होंने एक एस टाइप बैक्टीरिया डाला, लेकिन एस टाइप वो डाला जिस जो कि डेड था, मतलब ये बैक्टीरिया लेव नहीं था, इसको इन्होंने डेथ मतलब एक इसको डेड कर दिया, इसको मार दिया, फिर इसके अंदर इन्होंने इंजेक्ट किया। जब इंजेक्ट किया तो रिज़ल्ट क्या निकला कि ये जो इनके पास ये जो माइस था ये माइस लाइव रहा। अब इस चीज़ ने मज़ीद इनके माइंड के अंदर ना क्वेश्चंस को रेज़ किया कि जब हमने एस को ज़िंदा डाला था इस बैक्टीरिया को माइस के अंदर तो ये जो माइस है ये मर गया, लेकिन जब इसको हमने डेड करके इस माइस के अंदर डाला तो ये बैक्टीरिया ज़िंदा रहा, लेकिन जो आर टाइप है इसकी उसको जब डाला गया तो भी जो माइस है वो ज़िंदा रहा। अब इन्होंने क्या किया कि एक मिक्सचर लिया, यानी एक मिक्सचर लिया और उसके अंदर डेड एस टाइप था, यानी एक मिक्सचर लिया, उस मिक्सचर के अंदर डेड डाइट जो था वो एस था, लेकिन जो इस मिक्सचर के अंदर आर था ना, आर इसके अंदर लाइव था, यानी ये एक मिक्सचर लिया। अब इस मिक्सचर को इन्होंने माइस के अंदर डाल दिया। अब जब माइस के अंदर डाला तो रिज़ल्ट क्या निकला, माइस अगेन डाइट, माइस की जो है ना वो अगेन डेथ हो गई। अब जब इन्होंने इस माइस का ब्लड लिया और उस ब्लड को लेबॉर्ट्री के अंदर चेक किया तो इसके ब्लड के अंदर जो है ना वो बहुत सारी तादाद के अंदर एस टाइप बैक्टीरिया लाइव देखने को मिले। अब ये इस नतीजे पे पहुँचे कि यहाँ पे जो कुछ ऐसा है जिसकी वजह से जो कुछ कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, कोई ऐसी चीज़ है जो आर टाइप जो ज़िंदा बैक्टीरिया वहाँ से वो दाखिल हुआ है एस टाइप में, ठीक, तो उसने जो बाकी आर टाइप थे ना उनको भी एस टाइप के अंदर चेंज कर दिया है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि एस टाइप के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो आर टाइप में दाखिल हुआ है और इस आर टाइप को भी एस टाइप के अंदर इसने तब्दील कर दिया है। जब एस टाइप के अंदर आर टाइप तब्दील हो गया तो इसके अंदर वो पॉलीसेकेराइड कोट बन गया और जो अपना माइस है उसकी डेथ हो गई जी। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 क्या था कि ग्रिफ्थ इन्फेक्टेड माइस विद वायलेंट स्ट्रेन एस टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया आल्सो नोन एज निमोनोकोकस। द माइस डाइड ऑफ ब्लड पॉइजनिंग, यानी माइस की डेथ हो गई। हैवर व्हेन इन्फेक्टेड सिमिलर माइस विद म्यूटेंट स्ट्रेन आर टाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया दैट लैक द वायलेंट स्ट्रेन पॉलीसेकेराइड कोड, रिजल्ट क्या निकला जी, द माइस शोड नो इल इफेक्ट, माइस जो है ना वो उसकी डेथ नहीं हुई। द कोट वाज अपरेंटली नेसेसरी फॉर वायलेंस, यानी इसकी जो जहरीलापन है ना वो इसके पॉलीसेकेराइड कोड के अंदर मौजूद है। अब जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया, क्या करते हैं, टू डिटरमाइन वेदर द पॉलीसेकेराइड कोड इटसेल्फ हैड अ टॉक्सिक इफेक्ट, क्या पॉलीसेकेराइड का जो कोट है वो बजाते खुद जो है उसके अंदर टॉक्सिक इफेक्ट है। इस चीज़ को समझने के लिए एक्सपेरिमेंट नंबर 2 किया गया। ग्रिफ्थ इंजेक्टेड डेड बैक्टीरिया ऑफ द वायलेंट एस स्ट्रेन इनटू द माइस, द माइस रिमेन्ड परफेक्टली हेल्दी, यानी पहले भी मैंने आपको समझाया कि जब अब एस स्ट्रेन को जो है ना इन्होंने डेड किया, उसको मारा, फिर एंटर किया तो उसके बाद माइस की डेथ नहीं हुई। एज अ कंट्रोल ही इंजेक्टेड माइस विद अ मिक्सचर कंटेनिंग डेड एस बैक्टीरिया ऑफ द वायलेंट स्ट्रेन एंड लाइव कोट लेस आर बैक्टीरिया। अब इन्होंने मिक्सचर के अंदर जो एस टाइप थे वो डेड थे, जो आर टाइप थे वो लाइव थे, उसको माइस के अंदर डाला।
ईच ऑफ विच बाई इट सेल्फ डिड नॉट हार्म द माइस, यानी अलहदा अलहदा तो दोनों माइस को कोई इफेक्ट नहीं कर रहे थे। सेपरेटली का मतलब क्या होता है कि आर टाइप लाइव अगर डाला तो भी माइस जिंदा रहा और एस टाइप डेड डाला तो भी माइस जिंदा रहा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली द माइस डिवेल्प द डिजीज सिम्टम्स एंड मैनी ऑफ देम डाइड। अब जब मिक्सचर डाला ना तो फिर जो है वो बहुत सारे जो माइस थे उनकी डेथ हो गई। अब बेटा ज़रा थोड़ा सा डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो देखें यहाँ पे लाइव लिखा हुआ है, ये एक सेकंड, देखिएगा ज़रा, यहाँ पे लिखा है लाइव पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो देखें माइस की डेथ हो गई। उसके बाद जब जिंदा ही नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस, तो इसका मतलब है आर, यानी यहाँ पे लिखा तो आपको स्ट्रेप्टोकोकस एस लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब क्या है आर टाइप और इसका मतलब क्या है एस टाइप, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है नॉन पैथोजेनिक। जब ये डाला यानी आर स्ट्रेन डाली तो माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो जिंदा रहा। अब तीसरे नंबर पे आप देखें कि लिखा है हीट किल्ड पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यानी एस टाइप को हीट किल्ड कर दिया, उसको मार दिया। तो आप देखें माइस फिर क्या रहा, जिंदा रहा। लेकिन लास्ट जब चौथे नंबर पे आप देखेंगे तो मिक्सचर डाला गया। अब मिक्सचर किसका था, हीट किल्ड पैथोजेनिक एंड लाइव नॉन पैथोजेनिक स्ट्रेन ऑफ, यानी एस टाइप जो थे उनको किल किया गया और आर लाइव डाले गए। तो रिजल्ट अगेन क्या निकला कि उसकी डेथ हो गई। अब देखें इसकी क्या कंक्लूजन क्या है इसकी, तो देखिएगा ज़रा, द ब्लड ऑफ द डेड माइस वाज फाउंड टू कंटेन हाई लेवल ऑफ लाइव वायलेंट स्ट्रेप्टोकोकस एस बैक्टीरिया, यानी जब उसका ब्लड लिया गया उसको देखा गया तो उसके अंदर बहुत सारे एस टाइप जिंदा बैक्टीरिया देखने को मिले। somehow the information specifying the polysaccharide code had passed from the dead virulent S bacteria to the live कोटलेस आर टाइप इन द मिक्सचर। तो कहता फिर हुआ क्या होगा कि जी जो डेड थे ना एस, वहाँ से कुछ जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है आर टाइप में, और वो कैसा है जिसके पास पॉलीसेक्राइड कोड को बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस मौजूद है। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और ट्रांसफॉर्मेशन की क्या डेफिनेशन है कि इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल to another and can alter the genetic makeup of recipient cell। अब ये recipient cell के उसने genetic makeup को चेंज कर दिया। अच्छा देखिए ज़रा कि यहाँ पे देखें द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग स्ट्रेप्टोकोकस वेंट अनडिस्कवर अंटिल 1944, यानी वो उनको अभी तक वो एजेंट वो स्ट्रक्चर वो अभी तक पता नहीं चला था कि वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है, वो कौन सा ऐसा एजेंट है जिसने एक से दूसरे के अंदर इन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इस चीज़ को जानने के लिए ना मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए गए 1944 में। कौन कौन से उसके अंदर साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, ऑसवर्ल्ड एवरे अलॉन्ग विद कॉलिन मैकलॉइड एंड मैकलिन मैकार्टी करेक्टराइज व्हाट दे रेफर टू एज द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, यानी ये जानने के लिए ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का मतलब ये होता है कि जो खसूसियात को किसी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, इसके लिए क्या प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है या डीएनए रिस्पॉन्सिबल है, यानी इन दोनों के दरमियान चल रहा था कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल प्रोटीन है या डीएनए। अब इस चीज़ को जानने के लिए इन्होंने मज़ीद एक्सपेरिमेंट किए। अब पहले समझ लेते हैं फिर इसकी रीडिंग करेंगे कि डीएनए है या प्रोटीन है अपना जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब इन्होंने क्या किया कि देखें, एक दफ़ा तो इन्होंने मीडियम के अंदर ना एंजाइम डाला प्रोटीएज, यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला। जब इसने तकरीबन 99.9% प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया, जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया तो पीछे जो हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा ना, रिजल्ट बिल्कुल सेम निकला। अब दूसरे मीडियम के अंदर इन्होंने जो आरएनए है, आरएनएज एंजाइम डाला, यानी आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला। तो इसने सारे आरएनएज को डाइजेस्ट कर दिया, रिजल्ट फिर वही निकला जो पीछे हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया कि अब डीएनएज यानी डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला। जब डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला तो फिर एक्सपेरिमेंट चेंज हो गया।
क्योंकि जब डीएनए सारे का सारा इसके अंदर डाइजेस्ट हो गया तो फिर कोई भी आप बैक्टीरिया माइस के अंदर डालेंगे ना तो माइस की डेथ नहीं होगी। तो यहाँ से फिर ये समझ आ गया कि जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है ना वो प्रोटीन नहीं है बल्कि वो डीएनए है। अब देखें इसकी हम रीडिंग करते हैं। द एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग टेट्रोकोकस वेंट डिस्कवर्ड 1944। अब ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। क्या था? द फर्स्ट प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ डेड स्ट्रेप्टोकोकस एंड लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस दैट ग्रिफ्थ हैड यूज्ड। यानी इन्होंने वही मिक्सचर यूज़ किया जो लास्ट टाइम पे उन्होंने यूज़ किया था, जिसके अंदर एस जो टाइप था वो उन्होंने लिया था डेड और आर टाइप उन्होंने लाइव लिया था। देन दे रिमूव्ड एज मच ऑफ द प्रोटीन एज दे कुड from their preparation by protein digesting enzyme, eventually achieving 99.98% purity. Despite the removal of nearly all the protein, the transforming activity was not reduced. यानी प्रोटीन सारी की सारी डाइजेस्ट कर ली, लेकिन वो जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी उसको ये रिड्यूस, उसको कम नहीं कर पाए। दूसरी दफ़ा क्या किया? मोर ओवर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल रिजेंबल दोज ऑफ डीएनए, the protein digesting enzyme or RNA digesting enzyme did not affect the principal activity, but the DNA digesting enzyme DNA destroy all the transforming activity। देखें, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम को डाला, ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हुई। उसके बाद आरएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम डाला तो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं हुई। लेकिन जब डीएनए एंजाइम डाला जिसने डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया तो उस वक्त जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी थी वो उसकी डिस्टर्ब हो गई। सो इट प्रूव दैट ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज डीएनए एंड नॉट प्रोटीन। तो यहाँ से ये सब पता चल गया कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हमारे पास वो प्रोटीन नहीं है बल्कि क्या है? वो डीएनए है। अच्छा बेटा, अब इसी चीज़ को जो है ना वो मज़ीद इस ये जो हमारे पता चला था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। तो इस चीज़ को मज़ीद क्लियर करने के लिए, मज़ीद इसको सपोर्ट करने के लिए कुछ मज़ीद जो है ना वो इसी के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट किए थे कुछ दूसरे साइंटिस्ट ने। हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए ज़रा जी, एक्सपेरिमेंट ऑफ हार्शे एंड चेस, ये दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने 1952 के ऊपर 1952 में एक बैक्टीरियोफेज T2, यानी ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, इसको इस्तेमाल किया था। इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे हार्शे एंड मार्था चेज ने 1952 के अंदर। इन्होंने क्या किया था? अच्छा बेटा, एक बड़ी कॉमन सी बात है। आप देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास है फॉस्फेट और दूसरा है सल्फर। अब आपको पता है कि जो फॉस्फेट है ना ये न्यूक्लियोटाइड में पाया जाता है और न्यूक्लियोटाइड क्या बनाते हैं आगे? डीएनए। ठीक है जी, डीएनए, बड़ी सिंपल सी बात है। अच्छा सल्फर, सल्फर कहाँ पाया जाता है? अमाइनो एसिड्स में, सारे नहीं, कुछ अमाइनो एसिड्स के अंदर। ठीक है, और अमाइनो एसिड्स क्या बनाते हैं मिलके? ये बनाते हैं प्रोटीन। ये बात ज़हन में रखिएगा, फिर ये बात आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने बैक्टीरियोफेज यानी कि एक वायरस लिया। अब उस वायरस को दो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर ग्रो करवाया। अब ये दो इन्होंने मीडियम्स ले लिए। अब ये जो मीडियम लिया ना, हम चलो इसको नाम दे देते हैं जी ए मीडियम का, इसको नाम दे देते हैं बी मीडियम का। ए मीडियम के अंदर इन्होंने क्या किया कि इस मीडियम में एक सल्फर का आइसोटोप डाला, यानी S35। ठीक है, और बी मीडियम के अंदर इन्होंने फॉस्फोरस का सल्फर डाला P32। यानी ये दो मीडियम इन्होंने तैयार किए। अब किया क्या जी? इस मीडियम के अंदर इन्होंने वायरस डाल दिया बैक्टीरियोफेज T2 और इसके अंदर भी ये वायरस डाल दिया। ठीक है, अब ये वायरस जो हैं ये इस मीडियम के अंदर भी ग्रो करते रहे, इस मीडियम के अंदर भी इन्होंने ग्रो की। ठीक है, अच्छा अब एक बात याद रखिएगा कि जो हमारे पास यूनिसेलुलर जानदार होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया है या वायरस, वैसे ये एक ए सेलुलर एंटिटी है। तो यहाँ पे इसके लिए ग्रोथ का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, रिप्रोडक्शन का लफ्ज़ यूज़ किया जाए, मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ यूज़ किया जाए या डिवीजन का वर्ड यूज़ किया जाए, इन तमाम का मतलब एक ही होता है। ठीक है जी, अब हुआ क्या? जब इन्होंने इसको ग्रोथ करवाया, अब यहाँ पर
ये दोनों मीडियम के अंदर जो वायरस इन्होंने मतलब ग्रो करवाया ना, इनको इन्फेक्ट करवाया बैक्टीरिया को। दोनों मीडियम के अंदर बैक्टीरिया डाले और इसको इफेक्ट करवा दिया। अब जब इन्होंने इन्फेक्ट किया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इसको ना, इस मीडियम को अच्छी तरह से इन्होंने एजिटेट किया, यानी अच्छी तरह से इन्होंने इसको हिलाया। जब हिलाया तो देखा क्या गया कि मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है। अब एक चीज़ आपको और पता है कि जो वायरस होता है ना, वायरस जब आ कर के बैठता है बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये सारे का सारा वायरस जो है वो अंदर एंटर नहीं करता। ये सिर्फ अपना जेनेटिक मटेरियल, वो आरएनए हो सकता है या डीएनए हो सकता है, ये उसको इंजेक्ट करता है। ठीक है जी। तो ये सिर्फ अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ना, जो इसके कैप्सिड यानी कोट के अंदर मौजूद होता है, सिर्फ उसको इंजेक्ट करता है। बाकी इसका जो प्रोटीन कोट होता है ना, सारे का सारा प्रोटीन कोट, ये प्रोटीन कोट इसका सारे का सारा बाहर रह जाता है। अब जब इन्होंने देखा, इन दोनों मीडियम्स को अच्छे तरीके से एजिटेट किया, हिलाया, तो फिर अब डेफिनेटली जो डीएनए था वो डीएनए तो अंदर चला गया इससे बैक्टीरिया के, लेकिन जो प्रोटीन कोड था वो बाहर रह गया। तो जब इन्होंने मीडियम को देखा तो इनको मीडियम के अंदर सिर्फ ये प्रोटीन देखने को मिला, और इनको प्रोटीन के अंदर क्या चीज़ देखने को मिली, P35 का आइसोटोप, सॉरी S35 का आइसोटोप देखने को मिला। अब लेकिन जब इन्होंने जो हमारे पास P32 था वो इनको मीडियम के अंदर देखने को नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि जो P32 है ये इसके डीएनए के अंदर जा चुका था, क्योंकि P32 जो है ना, ये किसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये न्यूक्लियोटाइड का एक उसका हिस्सा है, ये न्यूक्लियोटाइड को बनाता है। ठीक है। लेकिन जो सल्फर है ये किसका हिस्सा है, ये अमाइनो एसिड का हिस्सा है, और अमाइनो एसिड क्या बनाता है, ये प्रोटीन बनाता है। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया, मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया कि यहाँ पे जो हमारा ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन है। अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखिए जी, एडिशनल एविडेंस सपोर्टिंग एवरी कंक्लूजन वाज प्रोवाइडेड इन 1952, ठीक है, बाय एल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। अब इसके अंदर क्या किया, इन सम एक्सपेरिमेंट्स दे लेबल्ड वायरस विद रेडियो आइसोटोप P32 विच वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए ऑफ ग्रोइंग फेज। डेफिनेटली जो नया बनेगा डीएनए बैक्टीरियोफेज का, ये उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे। इन अदर एक्सपेरिमेंट द वायरसेस आर ग्रोन on a medium containing S35, an isotope of sulfur which is incorporated into the amino acid of a newly synthesized protein code। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन में चला जाएगा वो डीएनए के अंदर चला जाएगा। आफ्टर द लेबल वायरसेस वर परमिटेड टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब जब इनको लेबल कर दिया गया, कुछ बैक्टीरिया को P32 से और कुछ को S35 से, अब इनको बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया गया। द बैक्टीरियल सेल्स वर एजिटेटेड यानी स्टिमुलेटेड, हिलाया गया वायलेंटली इन अ ब्लेंडर to remove the protein coat of the infecting virus from the surface of bacteria। अब यहाँ पे देखो, ये ज़रा इनको देखिएगा, तो यहाँ पे देखें ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसके ऊपर ये वायरसेस लगे हुए हैं। तो ये जो प्रोटीन कोट है ये आपको इसके सरफेस के ऊपर नज़र आ रहा है, लेकिन जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो इस बैक्टीरिया के अंदर वो इंजेक्ट हो चुका है। जब इसको एजिटेट किया गया तो देखें, यहाँ पे देखें, ये प्रोटीन का जो कोट है ना वो सेपरेट हो गया इन दोनों के अंदर, लेकिन जो इसका डीएनए था वो कहाँ पे चला गया, वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर गया। तो दिस प्रोसीजर रिमूव नियरली the entire S35 label from the bacteria. However, the P32 label had transferred to the interior of the bacteria and was found in a virus subsequently released from the infected bacteria। वो वहाँ से separate हो गया। Hence, the hereditary information injected into the bacteria that specified the new generation of viruses was DNA not protein। तो यहाँ से भी ये चीज़ कन्फर्म हो गई कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन। अच्छा बेटा, तकरीबन 3 एक्सपेरिमेंट्स हमने डिफरेंट पढ़े हैं, डिफरेंट साइंटिस्ट ने किए थे। तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन जो वो सेपरेट आएगा, जैसे एक ये क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि जी हाउ हार्शे एंड चेज प्रूव दैट डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। इसी तरह पीछे हमने पढ़े ऑसवाल्ड एवरे का, कोइल्ड मैक्लॉइड का, उसके ऊपर आ जाएगा। और सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। ठीक है, तो ये आपने 3 हमने तकरीबन
समझ लो कि आज हमने क्वेश्चन क्लियर करे हैं और जिस साइंटिस्ट ने जिस तरह से उसने एक्सपेरिमेंट करके प्रूव किया है कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज द डीएनए नॉट द प्रोटीन, तो आप उसका उस तरह से रिलेटिव जो है ना वो आंसर आपने मेंशन करना है। ओके बेटा, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ।